आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी जो होती है वकीलों की लाइब्रेरी, उनमें बहुत सारी किताबें आती है, तो वहाँ कैसे जजमेंट को ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये लॉ हेरल्ड है, ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की इस किताब को आप उठाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लेटेस्ट से शुरू करें, लेटेस्ट के 2-3 साल की जो जजमेंट है उनमें ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले लेटेस्ट, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, लेटेस्ट बुक्स, लेटेस्ट पिछले 1 या 2 साल की, ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 साल के। जैसे कि ये लॉ हेरल्ड है, 4 पार्ट आते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, तो 4, 4, 4, 4 ये 12 पार्ट आप निकाल लें। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चाहिए लॉ हेराल्ड के 12 के 12 पार्ट निकाल लें और उनको रख के बैठे, उनमें एक एक पार्ट को देखें। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ इंडेक्स के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे शुरू में शॉर्ट में इंडेक्स मिलेगा, फिर इसके बाद बेल से संबंधित स्पेशल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इस तरीके ABCD अल्फाबेटिकली चीजें होती हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे करते करते, जैसे कि यहाँ पे 167(2) पुराना CRPC का जो प्रोविजन है, डिफॉल्ट बेल क्या होती है, उसके तहत बेल से रिलेटेड यहाँ पे आपको हेड नोट्स मिलेंगे। अब इसके अंदर अगर हम पूरा, ये क्योंकि पहले की बुक है, एंटीसिपेटरी बेल को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेक्शन में आगे जाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल 438, सेक्शन 438। तो ये जो शुरू का इंडेक्स होता है उसके अंदर अपने आप बेल के अलावा आप चाहते हैं डिस्चार्ज के ऊपर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन के ऊपर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन वाले कॉलम में चले जाए और ये हेड नोट पढ़ें। अगर वो हेड नोट आपके केस से मिलता जुलता, थोड़ा सा भी मिलता जुलता लगता है, फिर आप उस पेज नंबर पे जाएंगे, ये रूलिंग यहाँ पे पेज नंबर भी दिया होता है, उस पेज नंबर को खोलें और वहां जाके उस जजमेंट को फिर कंप्लीट पढ़ें। उस कंप्लीट जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो है ना कि ये आपसे रिलेटेड है या नहीं है।